बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर का मॉडल पेपर के बारे में, और वो भी पेपर थर्ड, यानी कि जो आपका पेपर थर्ड है उसका मॉडल पेपर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। इसके पहले एमएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो है इसका मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्टली वही यहाँ पर रखे गए हैं। और एक बार और आपको बता दूं, इसके पहले एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन है, वेरी शार्ट टाइप के क्वेश्चन, उसका आंसर के साथ हमने अपलोड कर दिया है। उसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। एमएससी थर्ड सेमेस्टर वालों का मॉडल पेपर थर्ड का लगभग 75 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। मोस्टली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी वाले ध्यान देंगे इसको। और इसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं और आपके पेपर का नाम इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी है तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि अगर इकोलॉजी लिखा है, इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। फाइटोजियोग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल यहाँ पर ध्यान देंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी वाले जितने भी छात्र छात्र हैं वही लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये पैटर्न उन्हीं के लिए है। तो 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, वेरी शार्ट टाइप के क्वेश्चन। सेक्शन 1 का 10 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। यानी 30 नंबर आपका ये कंपलसरी टाइप के क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसलिए आपको ये 10 क्वेश्चन पे इसलिए फोकस करना चाहिए क्योंकि 30 में 30 नंबर आपको पूरा मिलता है, इसमें कटता नहीं है नंबर। सही आपको एग्जैक्ट आंसर देने होते हैं, 50 शब्दों में आंसर आपको देना है, एग्जैक्ट आप देंगे आपको सीधा नंबर मिल जाएगा। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है इकोलॉजी का इकोटोन, और दूसरा है इकोटाइप, तीसरा है प्लांट सक्सेशन और एयर पॉल्यूटेंट। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसके पहले ईयरली टाइप का पेपर या एग्जाम्स हुआ करते थे, वहाँ में मीन्स वहाँ से हमने इसको क्वेश्चन को पुटअप किया है, रखा है। वहाँ से देख करके हमने प्रीवियस ईयर के देखे तो उसमें लगभग क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं और यही बार बार वो क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। इसलिए उन्हीं सभी क्वेश्चन को रख के हमने यहाँ पर मॉडल पेपर तैयार कर दिया है एक आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग इन्हीं को तैयार कर लीजिए, सॉइल पीएच एंड सॉइल पीएफ दोनों को। उसके बाद है इकेट्स एंड बायोम्स, स्मॉग, इसके साथ फॉग भी आप तैयार कर लीजिए। फॉग और स्मॉग दोनों आ जाता है कभी कभी। ह्यूमस क्या होती है, सॉइल प्रोफाइल क्या है और पॉपुलेशन क्या है। सब 3 नंबर का आंसर आपको देना है, 50 वर्ड में लिखना होगा, यानी 1 से 2 लाइन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, आगे बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में दिया है शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो 4 गुणे यानी कि 4 into 6 रखा गया है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको 6 नंबर का देना होगा, मीन्स एक क्वेश्चन 6 नंबर का है और हर क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो दिए गए क्वेश्चन यानी 7 क्वेश्चन दिए गए लगभग, उनमें से 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। पहला दिया है व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या होती है, डिस्क्राइब इट्स फॉर्मेशन, और इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करना है। तो मोस्टली 2 टाइप के सॉइल फॉर्मेशन होती है, विदरिंग प्रोसेस और पीडोजेंसिस। तो दोनों में से कोई एक भी अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका 150 शब्द कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की नेटेलिटी और मोर्टेलिटी इसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है शॉर्ट नोट ऑन इकोलॉजिकल निके। इकोलॉजिकल निके जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, अर्ली टाइप के जब क्वेश्चन हुआ करते थे, मीन्स पेपर हुआ करते थे। अगला डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी का जो मीन्स स्ट्रक्चर है वो आपको बनाना है, उसके फंक्शन बताने हैं। शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर शॉर्ट नोट लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट अगला हो जाएगा व्हाट इज फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी क्या होती है, एंड डिस्क्राइब अबाउट एंडेमिज, अबाउट एंडेमिज के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। एंडेमिज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है, इसको डिस्क्राइब करना है। तो ये हो गए 4 टाइप के क्वेश्चन, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही लिखना है।
क्योंकि आपको 2 घंटे के आंसर सभी कंप्लीट करने रहते हैं, इसलिए आपको इतने इतने वर्ड में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे। 2 ही क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। एक क्वेश्चन का जो आंसर है आपको 450 शब्दों में देना होगा और नंबर इसमें 10.5 यानी कि 10.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। दिया है डिस्क्राइब द चीफ फाइटोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में पाए जाने वाले फाइटोजियोग्राफिकल रीजन्स के डिस्क्राइब करना होगा। अगला है व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। डिस्क्राइब सोर्स पोल्यूटेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को डिटेल में आपको डिस्क्राइब करना होगा, सोर्स और पोल्यूटेंट्स वगैरह और उसका कंट्रोल कैसे किया जाए वो सब आपको डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है। डिस्क्राइब एनी वन टाइप ऑफ इकोसिस्टम स्टडी बाय यू। किसी एक टाइप के इकोसिस्टम को आपको डिस्क्राइब करना होगा जो आपने पढ़ा है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, कुछ इस तरीके का कोई एक इकोसिस्टम को आपको डिस्क्राइब करना होगा। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा लॉन्ग। अब व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब तक का क्वेश्चन यही है। जितने लॉन्ग क्वेश्चन आपको हम दिखाए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इन पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होता है इसको आपको बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा डिटेल्स में। 450 शब्दों में आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इन सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट भी करना होगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा और सभी दोस्तों मित्रों के पास उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो को शेयर कर देंगे। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी मॉडल पेपर जितने 2 पेपर बच रहे हैं, जेनेटिक्स का और जो माइनर का पेपर है माइनर का, उसका भी हम आप सबके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले। धन्यवाद।